देखो, तो कल क्लोजर पर थ्योरम बताया गया था। अब क्लोजर पर एक और थ्योरम बताना है, फिर भी इसके पहले 5 डेफिनेशन देखो, ठीक है, फिर उस थ्योरम पर क्लोजर की थ्योरम को बताते हैं। और वे हमेशा आती है आल यूनिवर्सिटी में। तो वे 5 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है। पहली डेफिनेशन लिखो, नंबर फर्स्ट, ठीक है। ड्राइव सेट तो लिखवाए थे, फिर भी लिखते हैं एक बार और। डिराइव्ड सेट, ए सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, ए सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए, लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड ड्राइव सेट, derived set. It is denoted by डी ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं ना। दूसरा आता है अधरेंट पॉइंट। क्या आता है? अधरेंट पॉइंट। अधरेंट पॉइंट, अधरेंट पॉइंट क्या है? लेट एक्स टा बी टोपोलॉजिकल स्पेस, लेट एक्स टा बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, लेट एक्स टा बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस ए सबसेट एक्स, ए सबसेट एक्स, देन एक्स इज कॉल्ड adherent point of set A, adherent point of set A. Let S be a topological space A subset X, then X is called adherent point of set A, adherent point of set A if every NVD of X contain a point of A, contain a point of A, contain a point of A। देखो, एस टब ये टोपोलॉजिकल स्पेस, ए सबसेट एस, ए का, ए क्या है? एस का सबसेट है, तो एक्स क्या कहलाएगा? एथरेंट पॉइंट कहलाएगा सेट ए का एवरी एनवीडी ऑफ, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्स का कोई एलिमेंट हम उठा लें, जैसे मान लो ए बी सी है, तो कोई एलिमेंट ए उठा लें, ठीक है। तो ए एथरेंट पॉइंट कब कहलाएगा? जब ए का जो हर एक नेबरहुड हो, हर एक नेबरहुड, ठीक है, सेट ए का एक पॉइंट कंटेन करे। ये नहीं है कि हम ए का नेबरहुड पॉइंट निकाल रहे हैं। तो ए लिमिट पॉइंट कब कहलाता था? जब लिमिट पॉइंट तब कहलाता था कि ए के अलावा सेट ए का एक एलिमेंट और अंतर्विष्ट हो हर एक नेबरहुड में। लेकिन इसमें क्या कहता है? अधरेंट पॉइंट में एस टब ये टोपोलॉजिकल स्पेस ए सबसेट एक्स, तो एक्स इज कॉल्ड अधरेंट पॉइंट ऑफ सेट ए यदि एवरी एनवीडी ऑफ एक्स, एस का हर एक नेबरहुड, एस का हर एक नेबरहुड सेट ए का एक पॉइंट कंटेन करे, सेट ए का एक पॉइंट कंटेन करे। ये नहीं कि जिसका नेबरहुड निकाले उसको छोड़ करके एक और पॉइंट को अंतर्विष्ट करे, ऐसा नहीं है। सेट ए का एक पॉइंट भर क्या करे, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट पॉइंट में क्या है कि सेट ए का एक और पॉइंट अंतर्विष्ट करे ए के अलावा, ठीक है, लिमिट पॉइंट कहने के लिए। यानी एस का कोई एलिमेंट ए लेते हैं, तो ए सेट ए का लिमिट पॉइंट कब कहलाएगा? जब ए का हर एक नेबरहुड, ठीक है, ए के अलावा सेट ए का एक और एलिमेंट अंतर्विष्ट करे, तब ए लिमिट पॉइंट कहलाता है। किसका? सेट ए का। लेकिन अधरेंट पॉइंट कब कहलाएगा? ठीक है, कि एक्स का हर एक नेबरहुड सेट ए का एक पॉइंट कंटेन करे, उसमें यह शर्त नहीं लगी है, हाँ, कि ए के अलावा एक और पॉइंट को अंतर्विष्ट करे, ठीक है। दूसरा देखो, तीसरा
तीसरी डेफिनेशन, अधरेंस। अधरेंस क्या है? अधरेंस, ठीक है, सेट ऑफ ऑल अधरेंट पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड अधरेंस। इट इज डिनोटेड बाई, लिखो, सेट ऑफ ऑल अधरेंट पॉइंट, सेट ऑफ ऑल अधरेंट पॉइंट इज कॉल्ड अधरेंस। ADHERENCE। इट इज डिनोटेड बाई, क्या लिख देते हैं, ADHIE, अधरेंस ऑफ ए, या अधरेंस सेट बोल सकते हैं इसी को, अधरेंट सेट या अधरेंस। द सेट ऑफ ऑल अधरेंट पॉइंट इज कॉल्ड अधरेंस। इट इज डिनोटेड बाई ADH, अधरेंस ऑफ ए, ADH लिख देते हैं, अधरेंस ऑफ ए। जितने अधरेंट पॉइंट हैं उनका कलेक्शन को हम क्या लिखेंगे, जैसे लिमिट पॉइंट के कलेक्शन को ड्राइव सेट ऑफ ए कहते हैं, ठीक है। तो अधरेंट पॉइंट जो है उनके कलेक्शन को अधरेंट ऑफ ए से डिनोट करेंगे, इसको अधरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? अधरेंस, ठीक है। अगली डेफिनेशन ये है, आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट लिखो, आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। लेट एस टा बी ए टोपोलॉजिकल, लेट एक्स टा बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट एक्स, देन स्मॉल एक्स बिलोंग इन कैपिटल एक्स इज सेट टू बी, is set to be isolated point of A, isolated point of A, isolated point of A, if and only if x belong in A and x is not limit point of A, and x is not limit point of A, ठीक है। नहीं, x सेट A में तो कंटेन है लेकिन वो लिमिट पॉइंट नहीं है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिए थे, s बराबर ABC वाला, और उसमें सेट A में एलिमेंट थे AC शायद, ठीक है। तो यहाँ दिखाए थे कि A लिमिट पॉइंट नहीं है, A में कंटेन है A। इसके पहले एग्जाम्पल हम कहीं दिखाए थे कि A का कोई एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। तो जब A को कोई एलिमेंट लेते थे तो यहाँ पे A को हम दिखाए थे कि लिमिट पॉइंट नहीं है। A को दिखाए थे एक एग्जाम्पल पहले वाले में कि लिमिट पॉइंट नहीं है, लेकिन सेट A में कंटेन है, सेट A में कंटेन है। तो एक ऐसा पॉइंट जो क्या हो, सेट A में तो कंटेन हो लेकिन वह लिमिट पॉइंट नहीं है, तो उसको पॉइंट को क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड पॉइंट। वही लिखा गया, एस टा बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस ए सबसेट एक्स, देन एक्स बिलोंग इन एक्स इज सेट टू बी आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए if and only if x belong in A and x is not limit point of A, x is not limit point of A, ठीक है। x सेट A का तो एलिमेंट है लेकिन वो लिमिट पॉइंट नहीं है, तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। जो एग्जांपल हम दिखाए थे तो उसमें देख लेना कि वहाँ पहला एलिमेंट था, लिमिट पॉइंट नहीं था, दूसरा एलिमेंट था लिमिट पॉइंट, ठीक है, तीसरा एलिमेंट था लिमिट पॉइंट था। दिखाएं फिर से, क्या देख लोगे?
ठीक है ना। एक जो हम बताए थे वहाँ जिस दिन लिमिट की पॉइंट की डेफिनेशन बताए थे, एग्जाम्पल बताए थे पहला वाला ना, तो उसमें पहला वाला जो पॉइंट ए था वो लिमिट पॉइंट नहीं था, ठीक है, लेकिन सेट ए में कंटेन था। तो जो लिमिट पॉइंट तो हो लेकिन लिमिट पॉइंट हो लेकिन सेट ए में कंटेन नहीं, सेट ए में कंटेन हो और लिमिट पॉइंट ना हो, वही ना कहा। एस टॉप टोपोलॉजिकल स्पेस ए सबसेट एक्स देन एस बिलोंग इन एस, कैपिटल एस का पॉइंट है स्मॉल एस, आई सेट टू विल आइसोलेटेड पॉइंट इफ एंड ओनली इफ एस बिलोंग इन ए, एक्स ए का एलिमेंट हो लेकिन वह लिमिट पॉइंट ना हो, ठीक है। जैसे हम ए एलिमेंट ले लिए, ठीक है, तो ए एलिमेंट क्या है, सेट ए में कंटेन है कि नहीं है, लेकिन ए लिमिट पॉइंट नहीं है सेट ए का। तो जब ए सेट ए का लिमिट पॉइंट नहीं है तो निश्चित रूप से ए को क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। सेट ए में तो कंटेन है लेकिन वो लिमिट पॉइंट नहीं है सेट ए का, है ना, क्योंकि स्पेस एस का कोई एलिमेंट लिमिट पॉइंट बनता है, लेकिन कब लिमिट पॉइंट बनता है, जब ए को कंटेन करने वाले हर एक नेबरहुड में ए के अलावा सेट ए का और एलिमेंट अंतर्विष्ट करता है, ठीक है, तभी ना कहलाता है वे। तो यहाँ पे ए को अंतर्विष्ट करने वाले तब एक टोपोलॉजी डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमको टोपोलॉजी अभी याद नहीं है, जो एग्जाम्पल पहला बताए थे लिमिट पॉइंट वाले में, तो उसमें ये देखे थे कि पहला वाला जो पॉइंट था सेट ए में कंटेन तो था लेकिन वे लिमिट पॉइंट नहीं था। तो जो लिमिट पॉइंट ना हो सेट ए में कंटेन हो, ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट। सेट ए में कंटेन हो वे लिमिट पॉइंट ना हो, ठीक है, लिमिट पॉइंट ना हो और सेट ए में कंटेन हो, ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। यहाँ एक नोट लिखो, एन अधरेंट पॉइंट, अधरेंट पॉइंट, अधरेंट पॉइंट इज आइदर ए लिमिट पॉइंट, इज आइदर ए लिमिट पॉइंट और adherent point is an adherent point is either a limit point or an isolated point or an isolated point। जो अधरेंट पॉइंट होता है या तो वह लिमिट पॉइंट होगा या कि आइसोलेटेड पॉइंट होगा। अधरेंट पॉइंट के विषय में दो ही कंडीशन है, ठीक है, या तो वह क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा या कि आइसोलेटेड। इसके बाद आता है नंबर अगला, एक और डेफिनेशन देखो 5 नंबर, ठीक है। परफेक्ट सेट, परफेक्ट सेट, ए क्लोज सेट, ए क्लोज सेट विथ, ए क्लोज्ड सेट विथ, ए क्लोज सेट विथ नो आइसोलेटेड पॉइंट, नो आइसोलेटेड point, a closed set with no isolated point is called perfect set, perfect set, एक ऐसा सेट जो जिसमें आइसोलेटेड पॉइंट ना हो, एक क्लोज सेट ऐसा हो जिसमें आइसोलेटेड पॉइंट ना हो, क्या कहलाता है, परफेक्ट सेट। ए क्लोज सेट विथ नो आइसोलेटेड पॉइंट इज कॉल्ड परफेक्ट सेट। तो एक ऐसा सेट जिसमें आइसोलेटेड पॉइंट ना हो उसे क्या बोलेंगे, ऐसा क्लोज सेट जिसमें आइसोलेटेड पॉइंट ना हो उसे क्या बोलेंगे, परफेक्ट सेट। अब देखो एक थ्योरम है जो कि हमेशा आती है हर एक यूनिवर्सिटी में, उसको प्रूव करवाता, ठीक है।